तो गाइस यहाँ हम आए हैं तुलसी का पत्ता तोड़ने। तो ठंडी इतनी ज़्यादा है कि तुलसी का पूरा पत्ता जो है झड़ जा रहा है। फिर भी कुछ तुलसी देखिए अभी ठीक ठाक चल ही रही है। तो इनको तोड़ के ले जाते हैं। ये है श्यामा तुलसी और इधर ये देखिए रामा तुलसी है। रामा तुलसी का पौधा जो है वो हरा होता है। ये देखिए उनकी पत्तियाँ, रामा तुलसी की पत्तियाँ हरी होती हैं। इधर देखिए इस साइड देखिए नीचे दिख रहा है, ये देखिए। और श्यामा तुलसी की पत्तियाँ कुछ इस टाइप बैगनी टाइप होती है। रामा तुलसी जो होती है वो ज़्यादा पूजनीय होती है, उनको मतलब पूजा में ज़्यादा शामिल किया जाता है। और ये जो श्यामा तुलसी है ये भी विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन जो है ये औषधि गुणों से भरपूर होती है, तो इसलिए इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वगैरह में जो है आयुर्वेदिक दवाई वगैरह जो बनती हैं तो उनमें यूज किया जाता है। अपने लोग को भी जब जुकाम वगैरह होता है तो इनको देखो काढ़ा वगैरह ज़्यादा बना के इनका पिया जाता है। श्यामा तुलसी लोग कहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा कारगर होती है, तो इसलिए जो है घर में वैसे तुलसी तो की कई प्रजातियाँ होती है। श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कपूर तुलसी और मड़ुआ तुलसी और वन तुलसी, तो इस तरह से कई प्रजातियाँ होती है तुलसी की। देखिए एक मिनट दिखाते हैं। एक ये देखिए ये मड़ुआ तुलसी है। तो अभी तो इनकी ढेर सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन दूसरी जगह दूसरी साइड है। यहाँ तो ये एक पौधा हो गया है, बाकी यहाँ तो रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही है। तो अभी देखिए ठंडी की वजह से इनका जो है क्या है, मैं प्रूनिंग करती हूँ थोड़ा से। और इनको देखिए मैं साल चुदरी उड़ा के रखी हूँ, चुदरी वगैरह, ताकि ठंडी वगैरह ना लगे इनको, थोड़ा सा ठंडी से बचाने के लिए। और क्या कहते हैं, तुलसी घर में होना ज़रूरी होता है और तुलसी कई कामों में आता है। पहली बात तो भगवान विष्णु भगवान राम की पूजा में लगता है, शालिग्राम की पूजा में लगता है। और क्या कहते हैं कि जो है जैसे सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, तो सर दर्द हुआ, जैसे माइग्रेन में भी तुलसी की चाय पियो तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। मड़ुआ की तुलसी की चाय पियो तो भी फ़ायदा करता है। रामा तुलसी श्यामा तुलसी जो भी पियो बहुत ज़्यादा कारगर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्योंकि मुझे भी माइग्रेन है, जब मैं पीती हूँ तो मुझे पता, इसलिए मुझे पता ही चला कि जब पीती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। और तुलसी वैसे भी पूजनीय मानी जाती है। वो लक्ष्मी जी का रूप है, एक तो बिंदा का रूप है, दूसरे लक्ष्मी जी का रूप है। इनके पीछे की एक कहानी है, शायद आप लोग को भी पता होगा कि लक्ष्मी जी को जो है मतलब सरस्वती माता गंगा माता ने श्राप दिया था पृथ्वी पे जो है तुलसी होकर पैदा होने के लिए। तुलसी क्या, वो वृक्ष होने के लिए। जैसे कि हमने एक जगह पढ़ा था, देखा था कि वहाँ जो है वो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का शरण दबा रही थी, और उसी टाइम सरस्वती माता जो है उनको विष्णु भगवान को देख रही थी। तो लक्ष्मी जी ने देखा तो उनको गुस्सा आया, और उधर से जो है गंगा माता भी देख रही थी। तो फिर उन्होंने मतलब कि जैसे कि वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के कमल नाभि से पैदा हुए हैं ना, तो उस हिसाब से उनके पुत्र हुए। और जो है सरस्वती माता उनकी पुत्रवधू हुई। तो लक्ष्मी जी को इस बात से गुस्सा आई कि वो जो है उनको क्यों देख रहे थे। तो फिर जो है उन्होंने वो लक्ष्मी जी सरस्वती माता से मतलब कि वो बहस करने लगी कि उनको क्यों देख रहे हो। फिर गंगा माता आई, बोली अरे जानो दो क्या हुआ। तो फिर वो लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई कि तुम देख रही थी और तुमने माना नहीं किया, कुछ कहा नहीं। तो फिर बहस काफ़ी ज़्यादा छिड़ गई। तो फिर लक्ष्मी जी ने जो है गंगा माँ को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है वर्षों वर्षों तक पृथ्वी पे जल के रूप में बहती रहोगी। तो फिर गंगा जी और सरस्वती माता को भी गुस्सा आ गया। फिर उन लोग ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि जाओ तुम भी जो है पृथ्वी पे वृक्ष होके वर्षों वर्षों तक रहोगी। तो फिर हुआ क्या कि फिर तब तक आ गई जो है पार्वती माता। पार्वती माता ने आई तो फिर उन्होंने जो है जब इन लोग की सारी बातें सुनी तो बोली कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। तो फिर इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, तो बोली कि चलो अब चलते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पास। फिर इन लोग जो है उन तीनों देवों के पास गई और बताई पार्वती माँ ने कि इस तरह से गड़बड़ हो गया है, इन्होंने एक दूसरे को श्राप दे डाला है। तो फिर भाई शंकर भगवान और विष्णु भगवान सब लोग बोले भाई श्राप तो वापस हो नहीं पाएगा, इसका असर थोड़ा से कम किया जा सकता है। चलो
तो फिर गंगा माँ को जो है बोले कि जाओ तुम पृथ्वी पे तो जाओगी, लेकिन जो है तुम्हारे जो है जल में जो स्नान करेगा उस पापियों का पाप धुल दोगी। और जो मतलब ऋषियों ने और जो भी मतलब कि इंसान जो मतलब जिसकी जो है राख तुम्हारे जल में फेंकी जाएगी उसको तुम मोक्ष प्रदान करोगी। तो इस तरह माँ गंगा को जो है वरदान दिया। अब बारी आई लक्ष्मी माँ की। तो लक्ष्मी माँ के लिए बोले कि देखो वृक्ष का तो जो है जैसे 84,000 योनियाँ होती है, तो उसमें जो है 20,000 योनियाँ जो है वो वृक्ष की होती है। तो फिर उसमें क्या है कि भगवान जो है विष्णु और मतलब शंकर भगवान सब बोले कि जाओ तुम जो है 20,000 योनियों से मुक्त मतलब कि करके उन्होंने कहा कि जाओ तुम तुलसी का वृक्ष होके वहाँ ज़मीन पे रहोगी। मतलब कि तुम पृथ्वी पे तुलसी का रूप जो है लेके रहोगी, तुम पूजनी होगी और तुम्हारा पूजा होगा वहाँ पे। और जो तुम्हारा मतलब दीप धूप से पूजा करेगा, तुम्हारा जो है आरती करेगा, शाम को तुम्हारे पास दिया जलाएगा, तुम जो है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होने दोगी। तो इस तरह जो है लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का रूप तुलसी का रूप माना जाता है। और इनकी एक स्टोरी और भी है कि जो असुरराज जलंधर की पत्नी बिंदा थी, जो समुद्र मंथन के टाइम जो है असुरराज जो है उसमें से निकले थे, क्या कहते हैं, समुद्र मंथन से। तो फिर मतलब कि उनकी पत्नी बिंदा थी, तो उनका भी एक रूप जो है तुलसी माँ का है। तो फिर मैं उनका जो है स्टोरी मैं किसी और दिन आप लोग को सुनाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। बाय गाइस।